सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, पिछले पाठ में हमने पढ़े थे सर्वनाम। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 12, जिसका नाम है कारक यानी कि केस। तो बच्चों, ये कारक क्या होते हैं, इनकी आवश्यकता क्यों होती है, ये जानते हैं। पहले इधर देखिए जरा, पढ़िए तथा समझिए। माली फल लाया, ध्यान से सुनिए। क्रिया किसने की बच्चों? माली ने की, ठीक है। सेठ जी ने माली को बुलाया, तो बच्चों किसे बुलाया? माली को बुलाया। रामू ने कलम से लिखा, किस साधन से लिखा बच्चों? कलम से। पक्षी डाली पर बैठा है, कहाँ बैठा है? डाली पर। तो बच्चों, उपरोक्त वाक्यों में माली क्रिया करने वाला है, माली को बुलाने की क्रिया की गई है, कलम नामक साधन से क्रिया की गई है, डाली पर बैठने की क्रिया की गई है। अब ध्यान दीजिए, क्रिया के साथ जिसका संबंध हो वह कारक कहलाता है। तो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध क्रिया के साथ बताने वाले चिन्हों का यानी शब्दों को कारक कहते हैं। परिभाषा देखिए जरा। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया अन्य संज्ञा या सर्वनाम से जाना जाए वह कारक कहलाता है। दोबारा देखिए बच्चों, पढ़िए तथा समझिए। नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई, उसने छड़ी से सांप मारा, पिताजी सुमन के लिए आम लाए, पेड़ से पत्ते गिरे, दीवार पर कौआ बैठा है, यह कार सेठ जी की है। उपर्युक्त सभी वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ पारस्परिक संबंध प्रकट हो रहा है। इन वाक्यों में पदों के साथ ने, को, से, के लिए, पर, की आदि शब्द चिन्ह लगे हैं। इन चिन्हों के कारण ही ये पद परस्पर आवश्यकता अनुसार संबद्ध हो पाए हैं। ये कारक चिन्ह जिस पद के साथ प्रयुक्त होते हैं वह पद उस वाक्य में अन्य पदों विशेषकर क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता है। कारकीय चिन्हों में जैसे कि बच्चों ने, को, से, के लिए, का, की, के, पर, रा, री, रे आदि को परसर्ग अथवा विभक्तियां भी कहते हैं। कारक चिन्हों के अभाव में प्रयुक्त पदों का संबंध ठीक प्रकार से स्पष्ट नहीं हो पाता। ये से उदाहरण से समझते हैं। कारक चिन्ह सहित वाक्य है बच्चों। मैंने कहा बच्चे ने दूध पिया, यदि कहे बच्चे दूध पिया तो क्या समझ आएगा? नहीं। इसी तरह रमन का घर उधर है, रमन घर उधर है, तो बच्चों का के माध्यम से ही हमें पता चला कि रमन का घर उधर है। पिताजी ने मेरे लिए खिलौना खरीदा, पिताजी मेरे खिलौना खरीदा। नहीं समझ आया ना? कारक चिन्हों से हमें बच्चों संबंध समझ आता है। कोई छत पर बैठे हैं, कोई छत बैठे हैं। पेड़ से फल गिरा, पेड़ फल गिरा। तो बच्चों, हम कारक चिन्हों का जब प्रयोग करते हैं तो हमें बच्चों संज्ञा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों और क्रिया से हमें समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने बच्चों कारक जान लिया, कारक की आवश्यकता क्यों है ये भी जान लिया। अब हम पढ़ेंगे कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस। हिंदी में 8 कारक होते हैं। यहाँ देखो बच्चों, आपको कारक विभक्ति चिन्ह दिए गए हैं, इन्हें समझिए जरा। पहला देखिए, कर्ता कारक यानी कि नॉमिनेटिव केस। इसका विभक्ति चिन्ह है ने, कर्ता जो कार्य करे। कर्म कारक यानी कि ऑब्जेक्टिव केस। इसका विभक्ति चिन्ह है को, कर्म कारक जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। करण कारक यानी कि इंस्ट्रूमेंटल केस। इसका विभक्ति चिन्ह है से और के द्वारा। तो यहाँ देखिए, करण यानी कि कार्य यानी क्रिया करने का साधन। संप्रदान कारक यानी कि डेटिव केस। इसका विभक्ति चिन्ह है को या के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान कारक यानी कि एब्लेटिव केस यानी कि से, पृथकता के लिए, अलग होने के अभाव में, जिससे कोई वस्तु अलग हो। संबंध कारक यानी कि पजेसिव केस, का, की, के, रारी, रे के संबंध में जो परस्पर संबंध जोड़े। अधिकरण कारक लोकेटिव केस में, पे, पर, तो बच्चों जो क्रिया का आधार है। संबोधन कारक यानी कि वोकेटिव केस, हे, अरे, ओ, जिससे किसी को पुकारा जाए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। ये हमने विभक्ति चिन्ह जान लिया और जान लिया बच्चों कैसे प्रयोग होता है। अब देखिए, पहला कर्ता कारक यानी नॉमिनेटिव केस। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है, जैसे कि रवि ने पत्र लिखा, सचिन ने 50 रन बनाए। उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया करने वाले रवि एवं सचिन है, अतः इनका कर्ता कारक है। कर्ता कारक का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, परसर्ग सहित और परसर्ग रहित। बच्चों, कभी यह आवश्यक नहीं है कि ने चिन्ह का प्रयोग होगा ही। ने का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रिया होने पर नहीं होता है। भूतकाल में भी क्रिया के सकर्मक होने पर ही ने का प्रयोग होता है। परसर्ग सहित रवि ने पत्र लिखा, परसर्ग रहित देखिए रवि पत्र लिखता है, क्योंकि बच्चों ये वर्तमान का वाक्य है।
आगे देखिए, दूसरा है हमारा कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस। वाक्य में जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार यानी कि चेष्टा का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि चोर ने सिपाही को देख लिया था, बहेलिये ने कबूतर को पकड़ लिया। उपर्युक्त दोनों वाक्यों में क्रिया की चेष्टा सिपाही एवं कबूतर के लिए है, अतः सिपाही एवं कबूतर कर्म कारक है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। कभी कभी विभक्ति चिन्ह को रहित वाक्य भी पाए जाते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ देखो, डॉक्टर ने मरीज को दवाई दी, तो ये तो बच्चों विभक्ति सहित है। शिकारी ने शेर देखा, तो ये बच्चों विभक्ति चिन्ह के बिना है। सेठ जी ने नौकर को वेतन दिया और ग्वाला दूध लाया, तो बच्चों विभक्ति चिन्ह के बिना है, लेकिन यहाँ पर कर्म कारक है। आइए अब हम तीसरा कारक पढ़ते हैं, करण कारक यानी कि इंस्ट्रूमेंटल केस। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है वह करण कारक होता है। जैसे किसान ने छड़ी से सांप मारा, रवि साइकिल से स्कूल गया। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से तथा के द्वारा है। अन्य उदाहरण देखिए, रामू ने मनी ऑर्डर के द्वारा घर पैसे भेज दिए हैं। तो बच्चों जहां पर से का प्रयोग और के द्वारा का प्रयोग साधन के रूप में आता है वहां करण कारक होता है। चौथा देखिए बच्चों, संप्रदान कारक यानी कि डेटिव केस। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसका संप्रदान कारक होता है। जैसे छात्र परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, रोगी को दवाई दो। यहाँ परीक्षा एवं रोगी के लिए क्रिया की जा रही है, अतः इनका संप्रदान कारक है। अन्य उदाहरण भी देखिए, बच्चे को खिलौना दो, शशांक मेहमान के लिए चाय लाया। यहाँ पेन रवि के लिए है। सरकार ने नागरिकों के वास्ते अनेक योजनाएं बनाई हैं। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह को, के लिए, के हेतु, के वास्ते होते हैं। आगे देखिए बच्चों, कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर क्या होता है। क्योंकि दोनों कारकों में को विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में देने का भाव मुख्य होता है, लेकिन कर्म कारक में क्रिया के प्रभाव का भाव होता है। जैसे बच्चों, पिताजी ने मयंक को आम दिया, देने की बात हो रही है ना। यहाँ जो को चिन्ह आया है तो वो होगा संप्रदान कारक। पिताजी ने मयंक को बुलाया, तो बच्चों यहाँ कर्म कारक होगा। याद रखिए, वाक्य में कर्म एवं संप्रदान कारक दोनों हो तो कर्म कारक के साथ विभक्ति नहीं लगाई जाती है। जैसे रसोइये ने सेठ जी के लिए खाना बनाया, तो सेठ जी बच्चों यहाँ संप्रदान कारक है, तो जो खाना है वह हमारा कर्म कारक होगा। आगे देखिए बच्चों, अपादान कारक यानी कि एब्लेटिव केस। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या पदार्थ के अलग होने का बोध हो अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। उदाहरण देखिए, पेड़ से पत्ते गिरे, पर्वतों से नदियां निकलती हैं। यहाँ पेड़ और पर्वतों से अलग होने की क्रिया हो रही है, अतः पेड़ और पर्वत अपादान कारक है। अब यहाँ जानिए बच्चों, करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर, क्योंकि दोनों का विभक्ति चिन्ह से है। करण कारक एवं अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है। करण कारक में यह द्वारा यानी कि साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है तथा अपादान में से अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। करण कारक यानी कि नेताजी हवाई जहाज से दिल्ली गए थे, तो बच्चों नेताजी हवाई जहाज से गए थे, तो यहाँ पर बच्चों हवाई जहाज साधन के रूप में आया है, इसलिए यहाँ करण कारक होगा। बंदर खंबे से गिर गया, तो बच्चों बंदर जो वो खंबे से अलग हुआ है, गिर गया है, तो इसलिए यहाँ अपादान कारक के रूप में है। यहाँ देखिए, सिपाही ने बंदूक से डाकू को मार डाला, तो बच्चों यहाँ जो बंदूक है वह साधन के रूप में प्रयोग की गई है। वहीं आंधी में पेड़ से आम गिरे, तो यहाँ अपादान कारक होगा, क्योंकि अलगाव के अर्थ में है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे अपना छठा कारक, संबंध कारक यानी कि पजेसिव केस। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए, अन्य संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट किया जाए, उस संबंध को सूचित करने वाले शब्द का संबंध कारक होता है। इस कारक के विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे होते हैं। उदाहरण देखिए, मनोरमा के पिताजी शिमला गए, यह मेरा कोट है। मोहन के मित्र चले गए। इन वाक्यों में मनोरमा, मेरा तथा मोहन का संबंध कारक संबंध है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर संबंध बता रहा है। मनोरमा के पिताजी जो के है हमारा, वह संबंध बता रहा है। यहाँ मेरा कोट है, तो मेरा जो है रा आया है यहाँ पर बच्चों, ये भी संबंध बता रहा है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। आगे देखिए, सातवां कारक है हमारा अधिकरण कारक यानी कि लोकेटिव केस। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार यानी कि स्थान, भाव या काल ज्ञात होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में पे या पर है। उदाहरण देखिए, मछली पानी में रहती है, दीवार पर बंदर बैठा है, पक्षी पेड़ों पर रहते हैं,
में एक सप्ताह में आऊंगा। इन वाक्यों में पानी, दीवार, पेड़, एक सप्ताह अधिकरण कारक है, क्योंकि बच्चों ये हमें क्या बता रहे हैं, स्थान या भाव या काल बता रहे हैं। आगे देखिए, संबोधन कारक यानी कि वोकेटिव केस, जिन शब्दों का किसी को बुलाने अथवा पुकारने में प्रयोग किया जाता है उनका संबोधन कारक होता है। उदाहरण देखिए, अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। अरे यहाँ सुनो। इन वाक्यों में अरे भाई, हे ईश्वर एवं अरे का संबोधन कारक है। संबोधन कारक के पश्चात संबोधन चिन्ह या अल्प विराम लगाया जाता है। अब देखिए जरा संज्ञा शब्दों की रूप रचना किस तरह होती है। पुल्लिंग शब्द पहले देखिए, बालक अकारांत में, तो बच्चों कर्ता में एक वचन बालक बालक ने, बहुवचन होगा बालक बालकों ने। कर्म में एक वचन बालक बालक को, तो बहुवचन में होगा बालक बालकों को। करण में बालक से के द्वारा, तो बहुवचन में होगा बालकों से बालकों के द्वारा। संप्रदान में बालक को के लिए, बहुवचन में बालकों के लिए। अपादान में बालक से अलग में, तो बालकों बहुवचन में बालकों से अलग होने के अर्थ में। संबंध में बालक का के की, तो बहुवचन में बालकों का के की। अधिकरण में बालक में और पर, और बहुवचन में बालकों में पर। संबोधन में हे बालक और बहुवचन में हे बालकों। नोट, छात्र, पर्व, देव, वृक्ष, देश आदि सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप में बालक के समान चलेंगे। अब देखिए जरा बच्चों, पिता अकारांत, यहाँ पर देखिए कर्ता के रूप में आपको एक वचन और बहुवचन के रूप में दिए गए, इन्हें आप खुद से पढ़ेंगे। याद रखिए नोट में बच्चों, राजा, बाबा, दादा, भ्राता, चाचा, महात्मा आदि सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप में पिता के समान चलेंगे, परंतु लड़का, बेटा, बच्चा, घोड़ा आदि के रूप कुछ भिन्न होंगे। इसी तरह कवि, जो कि इकारांत शब्द है, इसके रूप दिए गए हैं कवि। कवि ने एक वचन, कवि कवियों ने, यह हमारा बहुवचन होगा। तो कर्म में बच्चों कवि को कवियों से, करण में होगा कवि से कवि के द्वारा, कवियों से कवियों के द्वारा। इस तरह बच्चों आप इन्हें पढ़ेंगे। इसी तरह देखिए बच्चों, ये धोबी, धोबी भी हमारा इकारांत है, इसके रूप दिए गए हैं। साधु, साधु जो कि हमारा उकारांत है बच्चों। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन में बच्चों एक वचन और बहुवचन दोनों ही रूप इसके दिए गए। लेकिन याद रखिए आप, उकारांत बाबू के भी 3 ही रूप चलते हैं, बाबू, बाबुओं, बाबुओं। अब आगे बढ़ते हैं, वो थे बच्चों पुल्लिंग। अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्दों की रूप रचना। सबसे पहला आएगा अकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहन, यानी कि बच्चों कर्ता में बहन बहन ने, तो बहुवचन में होगा बहन बहनों ने। कर्म में बहन को, तो बच्चों बहुवचन में होगा बहनों को। करण में बहन से या के द्वारा, बहुवचन में होगा बहनों से या के द्वारा। संप्रदान में बहन को के लिए, और बच्चों बहुवचन में होगा बहनों को के लिए। अपादान में बहन से या अलग, तो बच्चों बहुवचन में होगा बहनों से या अलग। संबंध में होगा बहन का, और बच्चों बहन का एक वचन में होगा, बहुवचन में होगा बहनों का। अधिकरण में एक वचन हो रूप होगा बहनों में या पर, और बहुवचन में होगा बहनों में या पर। संबोधन में हे बहन, और बच्चों बहुवचन में हे बहनों। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द माता, तो बच्चों इसका रूप दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ेंगे एक वचन और बहुवचन दोनों में। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द मती, तो उसके भी रूप दिए गए हैं बच्चों, कर्ता से लेकर संबोधन एक वचन और बहुवचन में, इसे आप पढ़ेंगे। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द सखी, तो बच्चों इसके भी रूप दिए गए हैं, कर्ता से लेकर संबोधन में एक वचन और बहुवचन दोनों ही रूपों में। उकारांत स्त्रीलिंग शब्द ऋतु के भी रूप दिए गए हैं बच्चों। इसी तरह से देखिए उकारांत स्त्रीलिंग शब्द बहु के रूप भी दिए गए हैं। अब देखिए जरा सर्वनामों में कारक के रूप, जैसे कि बच्चों कर्ता में एक वचन मैं, तू, वह, मैंने, तूने, उसने, तो बहुवचन में होगा हम, तुम, आप, वे, हमने, तुमने, आपने, उन्होंने। कर्म में बच्चों होगा एक वचन मुझे, मुझको, तुझे, तुझको, उसे, उसको। बहुवचन में होगा हमें, हमको, हम लोगों को, तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को, उन्हें, उनको, उन लोगों को। करण में होगा मुझसे, तुझसे, उसमें, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उसके द्वारा। और बहुवचन में होगा हमसे, तुमसे, उनसे, आपसे, हमारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उनके द्वारा, आपके द्वारा। संप्रदान में एक वचन रूप होगा सर्वनाम का मुझको, तुझको, उसको, मुझे, तुझे, उसे, मेरे लिए, तेरे लिए, उसके लिए। तो बहुवचन में होगा हमको, तुमको, उनको, हमें, तुम्हें, उन्हें, हमारे लिए, तुम्हारे लिए। अपादान में होगा बच्चों एक वचन में मुझसे, तुझसे, उससे, तो बहुवचन में होगा हमसे, तुमसे, उनसे, आपसे। संबंध में एक वचन होगा बच्चों मेरा, मेरी, मेरे, तेरा, तेरी, तेरे, उसके, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये बहुवचन में होगा। इसी तरह देखिए उसका, उसकी एक वचन में होगा, उनका, उनके, उनके, आपका, आपकी, आपके, आप लोगों का, आप लोगों की, आप लोगों के, ये बहुवचन में होगा। अधिकरण में देखिए मुझ में, मुझ पर, तुझ में, तुझ पर, उसमें, उस पर। और बहुवचन में होगा बच्चों हम में, हम पर, आप में, आप पर, तुम में,
तुम पर, उनमें, उन पर। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़े कारक, हमने जाना बच्चों कर्ता से लेके संबोधन तक 8 कारक होते हैं, उनके क्या विभक्ति चिन्ह होते हैं, उनका किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, उनमें क्या अंतर होता है, साथ ही बच्चों उनका अलग अलग उकारांत अकारांत शब्दों में किस प्रकार प्रयोग होता है, एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में देखा। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, इसे जानेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।